एवरीवन वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जैकोबियन मैट्रिक्स या फिर जैकोबियन डिटर्मिनेंट्स कहिए, है ना। देखिए, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इस डिटर्मिनेंट के थ्रू हम लोग चेक कर पाते हैं अगर हमारे पास दो या दो से अधिक फंक्शन दिया हुआ हो, है ना, और उन फंक्शन के बीच में किसी प्रकार की फंक्शनल डिपेंडेंसी है या फिर फंक्शनल इंडिपेंडेंसी है, अगर ये चेक करना है तो हम लोग जैकोबियन डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम लोग बात करेंगे कि कोई भी दो फंक्शन या तीन फंक्शन या चार, कुछ भी नंबर ऑफ फंक्शंस हो, उनके बीच में किसी भी प्रकार का डिपेंडेंसी है या वो सब इंडिपेंडेंट है, अगर ये डिसाइड करना, ये हमें पता करना है, टेस्ट करना है, तो हम लोग जैकोबियन डिटर्मिनेंट जो है ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते भाई, इसके लिए हाँ ध्यान रखिएगा, ये जो फंक्शंस होंगे वो लीनियर या नॉन लीनियर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला बात है कि भाई हम लोग जैकोबियन डिटर्मिनेंट का फॉर्म बनाएंगे कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y1, जो कि किसका फंक्शन है, x1 और x2 का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, x1 x2 का। y2 जो है ये भी है किसका फंक्शन, x1 एंड x2 का। क्लियर? तो जैकोबियन डिटर्मिनेंट जो होता है उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है भाई, उसे डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का जो फॉर्म होगा उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है पार्शियल डेरिवेटिव किसका, y1 y2 y3। तो यहाँ पे दो ही फंक्शन है तो y2 ही लेते हैं। ठीक है, फिर किसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको करेंगे, dx1 के रिस्पेक्ट में और dx मतलब x2 के रिस्पेक्ट में। क्लियर? ये होता है जैकोबियन डिटर्मिनेंट, राइट। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग देखिए, समझिए। जब जैकोबियन डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोग y1 को डिफरेंशिएट करेंगे x1 के रिस्पेक्ट में, फिर y1 को डिफरेंशिएट करेंगे x2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद फिर y2 को डिफरेंशिएट करेंगे x1 के रिस्पेक्ट में। क्लियर? फिर y2 को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में। ये हो गया जैकोबियन डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर जैकोबियन डिटर्मिनेंट इक्वल 0 आ गया, ठीक है, इसका मतलब है फंक्शनल डिपेंडेंसी है। क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है, राइट। ध्यान रखिएगा, ये हमारा, हम यहाँ पे एग्जांपल में सिर्फ दो फंक्शन लिए हुए हैं, तीन फंक्शन, चार फंक्शन, कई फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पहले रिप्रेजेंट करेंगे फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, है ना। वो कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही इजी टॉपिक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वेरीफाई दैट u इक्वल्स एक्स वाई एंड v इक्वल्स वाई एक्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट। ठीक है, ये पता करना है, दिखाना है कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं है। तो हमारे पास दिया हुआ u इक्वल्स क्या है, x बाय वाई है, और v इक्वल्स कितना है, y बाय x है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, हम लोग जैकोबियन डिटर्मिनेंट जो है रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, हम u को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, है ना। अब दूसरा फंक्शन जो है v, उसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और फिर हम लोग v को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। याद रखिएगा, जो पहला रो होगा वो पहला फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव होगा, सेकंड रो जो होगा वो सेकंड फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पहला फंक्शन हमारे पास u है, दूसरा फंक्शन हमारे पास v है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सबका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, है ना। हम लोग du को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, ठीक है, तो क्या आएगा, x बाय वाई है तो x का होगा 1, y कांस्टेंट कंसीडर होगा, 1 बाय वाई हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि पार्शियल डेरिवेटिव आपको पता होगा।
अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ पार्शियल डेरिवेटिव का, उससे आप एक बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। फिर u को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो x बाय वाई है ना, तो y ऊपर चला जाएगा, x कांस्टेंट है, हमारा आएगा माइनस एक्स वाई का पावर -2, या फिर इसको बोलिए माइनस एक्स बाय वाई का पावर 2, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन में बताने वाला भी नहीं हूं, है ना, डिफ्रेंशिएशन खुद से कर लीजिएगा आप लोग। फिर v को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे v क्या है, y बाय एक्स है, x ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे उसी प्रकार से, तो माइनस वाई एक्स का पावर -2 या फिर माइनस वाई बाय एक्स का पावर 2, क्लियर। फिर v को डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, y न्यूमरेटर में है तो y का 1 हो जाएगा, 1 बाय एक्स बचेगा, क्लियर। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, तो क्या है भाई, du बाय डी एक्स हमारा है 1 बाय वाई, क्लियर। du बाय डी वाई है हमारा माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। और डी वी बाय डी एक्स है माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, इधर है 1 बाय एक्स, क्लियर। ये इतना आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो डिटरमिनेंट तो आपको सॉल्व करने आता होगा, चाहे तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसी में इधर इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है कि डिटरमिनेंट जब भी निकालने की बात हो तो डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ऐसा ही निकलता है हम लोग का डिटरमिनेंट। तो क्या होगा, देखिए 1 बाय वाई इंटू 1 बाय एक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर। अब इधर करेंगे माइनस एक्स बाय वाई का स्क्वायर इंटू माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, क्लियर। क्या होगा, यहां पे हो गया आपका, ध्यान से देखिए, 1 बाय एक्स वाई माइनस माइनस कैंसल एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। ये x से ये कैंसल, ये y से इसका ये कैंसल, 1 बाय एक्स वाई माइनस 1 बाय एक्स वाई, कितना हो गया, 0, ठीक है। देखिए कटा कैसे, समझ में आया ना, यहाँ पे एक्स वाई ऊपर था, नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, तो एक्स कट गया है, ठीक है, डायरेक्टली 1 बाय एक्स वाई, तो 0 आ गया। मतलब यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी है, कैसे है, थोड़ा सा देख के आप लोग बता सकते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, देखिए, तो y का ही रेसिप्रोकल है ना, u का ही रेसिप्रोकल है ना भी, देखिए तो u है x बाय वाई, उसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, y बाय x, ठीक है। तो मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, u मतलब v इक्वल्स, हम लोग यहां से देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं, v इक्वल्स u का पावर -1, क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास अगर ध्यान से आप देखिए तो कितना है, u कितना है, एक्स वाई का पावर -1, तो इसका मतलब क्या हो गया, y बाय एक्स, है ना। देखिए v आ गया ना, v वही है ना, y बाय एक्स, क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग आराम से फंक्शनल डिपेंडेंसी है या नहीं है, ये जैकोबियन डिटरमिनेंट के थ्रू निकाल सकते हैं, क्लियर। तो चलिए एक क्वेश्चन है जिसमें 3 फंक्शंस हैं, कह रहा है y1 दिया हुआ है, y2 दिया है, y3 दिया हुआ है, यूज जैकोबियन डिटरमिनेंट टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंस, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, पहले सबका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। dy1 को हम लोग x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट 0 खत्म हो जाएगा। फिर dy1 को डिफरेंशिएट करेंगे dx2 के रिस्पेक्ट में, तो ये 7 आएगा। y1 को डिफरेंशिएट करेंगे x3 के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा, 4 आएगा। फिर dy2 को डिफरेंशिएट करेंगे dx1 के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा, 4 आएगा। वैसे ही dy2 को डिफरेंशिएट करेंगे x2 के रिस्पेक्ट में, 1 आएगा। dy2 को x3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 7 आएगा।
dy3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे x1 के रिस्पेक्ट में 4 आएगा, dy3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे x2 के रिस्पेक्ट में 7 आएगा, dy3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे x3 के रिस्पेक्ट में 3 आएगा। क्लियर है? अब जब तीन फंक्शन है तो हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है? जैकोबियन डिटर्मिनांट हम लोग क्या करेंगे, जे का जो डिटर्मिनांट होगा वो क्या होगा, dy1 किसके रिस्पेक्ट में, x1 के रिस्पेक्ट में, फिर dy2 x2 के रिस्पेक्ट में, फिर dx1 y1 ही रहेगा यहाँ पे, है ना, dy1 x2 के रिस्पेक्ट में और y1 x3 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर dy2 डिफ्रेंशिएट करेंगे x1 के रिस्पेक्ट में, dy2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे x2 के रिस्पेक्ट में, फिर dy3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे x3 के रिस्पेक्ट में। वैसे ही सेम याद रखिएगा, पहला रो में पहला फंक्शन का हम लोग निकाल रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव सभी के रिस्पेक्ट में, सभी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लास्ट में dy3 जो है क्या हो जाएगा, थर्ड रो में dy3 को x1 के रिस्पेक्ट में, फिर dy3 x2 के रिस्पेक्ट में और dy3 x3 के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो ये आ गया। अब क्या करना है, बस देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन सबका पार्शियल डेरिवेटिव निकाला हुआ है, सारा फॉर्मूला पुट कर दीजिए। पहला में क्या है, तो देखिए पहला रो में आएगा आपका 8, 7 और 4, इसको अलग से लिख देते हैं ना, 8, 7, 4। फिर क्या है, दूसरा रो में आएगा यही 4, 1, 7, 4, 1, 7। तीसरा में क्या है आपका, तीसरा में 4, 7, 3, 4, 7, 3। क्लियर? इसका निकालेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट, कैसे निकलेगा, 8 का रो कॉलम कैंसल, कितना होगा 1 इंटू 3, 3 माइनस 7 इंटू 7, 49। ठीक है, फिर क्या होगा, उसके बाद अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो माइनस होगा, फिर 7, ठीक है, 7 का रो कॉलम कैंसल, 4 3 जा 12 माइनस, फिर क्या होगा 7 4 जा 28। क्लियर है? प्लस 4 इंटू 4 का रो कॉलम कैंसल, क्या होगा 4 3 जा 12 माइनस 4 1 जा नहीं, यहाँ पे 28 हो जाएगा ना। तीसरा लिए 4 का कितना, 7 4 जा 28 माइनस 4। ठीक है, देख लीजिए कहीं कोई इशू नहीं। कैलकुलेशन वैसे आप लोग भी एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, है ना। 8 इंटू माइनस 46 माइनस 7 इंटू 12 में 28 चला गया, कितना बचेगा माइनस 16, फिर प्लस 4 इंटू इधर कितना बचेगा 24, है ना। कितना आएगा देखिए, 8 इंटू माइनस 46 है ना, 8 इंटू 46 368 आया, माइनस में रहेगा ये, प्लस 7 इंटू 16 कितना है 7 इंटू 16 तो आएगा 112। फिर यहाँ पे कितना है 4 इंटू 24, 4 इंटू 24 कितना आएगा 96। कितना हो गया देखिए माइनस 368 प्लस कितना होगा 112 प्लस 96 तो 208 आ गया। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए पूरी तरह से ये सही बना हुआ है, सारा डिटर्मिनेंट सही है ना। 4 7 1 ठीक है, 4 8 4 4 7 1 7 4 7 3, हाँ ठीक है। आप लोग ऐसे कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तो मतलब नॉट, ये इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स ये फंक्शंस के बीच में किसी प्रकार का फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, अगर यहीं पर जैकोबियन डिटर्मिनेंट हमारा जीरो आ जाता तो हम कहते कि फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, यहां पे तो नॉट इक्वल टू जीरो आया तो फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। राइट, तो ये है आपका एक प्रकार का जैकोबियन डिटर्मिनेंट। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी है Z1 और Z2 के बीच में या फिर नहीं। अगर है तो बताइए और नहीं तब भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर? आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।